नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको रसायन विज्ञान के 3 भाग हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसमें से हम भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं। भौतिक विज्ञान में आपको विद्युत वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ाया गया है, जिसे हम इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद पढ़ाएंगे आपको। और रसायन विज्ञान का ये पार्ट जो है अंतिम पार्ट है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये अंतिम पार्ट है। इस पार्ट को पढ़ाने के पश्चात हम भौतिक विज्ञान के विद्युत वाला पार्ट भी आपको पढ़ा देंगे और आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ज़्यादा उम्मीद है कि 21 सितंबर से आपकी कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी और इसके लिए आपको अपने माता पिता की सहमत लेकर के विद्यालय में आना अनिवार्य होगा। आवर्ती वर्गीकरण, हम अपने क्लास पे वापस आते हैं। आवर्ती वर्गीकरण में आपको अब तक 2 नियम पढ़ाए गए। एक डोबेराइनर का ट्रिक नियम, जिसके अनुसार, उस नियम के अनुसार यदि समान गुण वाले तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए और 3-3 तत्वों का समूह बनाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। और इस नियम की कुछ सीमाएं थी और सभी तत्वों को इन 3 तत्वों के समूहों में बांटना काफ़ी कठिन होता गया जब तत्वों की संख्या अधिक होती गई। तो इसके बाद दूसरा नियम प्रकाश में आया, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक माने प्यारे बच्चों 8 होता है और न्यूलैंड का अष्टक नियम संगीत के 7 स्वरों पर आधारित होता है। जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं, जिस प्रकार से संगीत के 7 स्वर होते हैं, स रे ग म प ध नी, और 8वां स्वर पुनः पहले स्वर के समान होता है। उसी तरह से न्यूलैंड ने बताया कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाएगा, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाएगा तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होगा। इस आधार पे हमने आपको ये उदाहरण दिया था। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये 7 हो गया। अब 8वां तत्व सोडियम जो होगा, उसका व्यवहार, उसका गुण लिथियम के समान होगा। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है और ये नियम भी कैल्शियम तक के तत्वों के लिए सत्य पाया गया, परंतु आगे के तत्वों के लिए यह सत्य नहीं पाया गया। इसके बाद आवर्ती तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में एक वैज्ञानिक, रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव इसका इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है और इन्होंने एक आवर्त नियम बनाया। आवर्त माने, हमने आपको बताया भी है कि आवर्त माने होता है किसी काम को बार बार दोहराना। जैसे घड़ी के सुइयों की गति होती है, आवर्त गति होती है। तो इन्होंने एक आवर्त नियम बनाया। इस नियम के अनुसार आपको नोट में भेजा जाएगा मेंडलीव के आपका आवर्त नियम, कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। पुनः सुन लें, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर मेंडलीव का आवर्त नियम पूछा जाता है तो आप इसी तरह लिखेंगे। अब इस नियम का मतलब क्या होता है, इस नियम का अर्थ क्या होता है? इस नियम का अर्थ यही है कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो कुछ निश्चित अंतराल के पश्चात, कुछ निश्चित संख्या के पश्चात
उनके गुणों में समानता पाई जाती है। ठीक है, और इस आधार पे उस समय कुल 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीफ ने यह नियम बनाया तो उस समय कुल 63 तत्व ज्ञात थे और उन्होंने 63 तत्वों को की एक सारणी बनाई। आप सारणी बनाते हैं तो एक लाइन इस तरह से खींचते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहा जाता है, जो ऊपर से नीचे लाइन खींची जाती है, और इसी को उन्होंने नाम दिया था समूह। और कोई भी सारणी बनाएंगे तो इस तरह से बाएं से दाएं भी लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। इसको उन्होंने नाम दिया था आवर्त। ठीक है, जो ऊपर से नीचे लाइन खींची जाएगी उसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह कहते हैं, और जो बाएं से दाएं पंक्तियां खींची जाती हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं। तो उस समय 63 तत्व ज्ञान थे, इसके लिए उन्होंने 63 कार्ड तैयार किया और 63 कार्ड पे पिन लगा करके उनके गुणों को लिखा। ठीक है, और उन 63 तत्वों को दीवार पे उन्होंने टांग दिया और उनकी आवर्त सारणी बन गई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी बन गई और जो दीवार पे उन्होंने टांगा, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रख के टांगा और उनकी आवर्त सारणी बन गई। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसकी विशेषता क्या है कि पहली विशेषता कि इस सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया है, पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता कि इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इस तरह से ऊपर से नीचे जो लाइन खींची गई जाती है वो 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, माने बाएं से दाएं, जिसे हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, 3 गुण हो गए, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया है। दूसरा 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, जिन्हें हम समूह कहते हैं। तीसरा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। चौथा गुण क्या है कि एक ही समूह में स्थित सभी गुण, जैसे इस समूह में जो तत्व पड़ेगा उनके गुणों में समानता पाई जाती है। एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, या थोड़ा बहुत अंतर भी होता है तो वह क्रमबद्धता के रूप में होता है। ठीक है, और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार करते समय, अगला गुण हम बता रहे हैं, आवर्त सारणी तैयार करते समय यह ध्यान रखा कि एक समूह में समान गुण धर्म वाले तत्व भी रखे जाएं। ऐसा करने के लिए उन्हें कहीं कहीं पे रिक्त स्थान छोड़ना पड़ा। जैसे हम उदाहरण देते हैं, कैल्शियम Ca जिसका परमाणु भार 40 है, और टिटानियम Ti जिसका परमाणु भार 48 है। ठीक है, तो कैल्शियम को दूसरे समूह में रखा गया, और कैल्शियम के बाद अगर बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखेंगे तो उसके बाद तत्व था टिटानियम जिसका परमाणु भार 48 था, उसको तीसरे समूह में रखना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तीसरे समूह को खाली छोड़ दिया, क्योंकि टिटानियम का गुण जो है वह चौथे समूह के तत्वों से मिलता जुलता था। इसलिए उन्होंने तीसरे समूह को खाली रख के टिटानियम Ti को चौथे समूह में रखा। तो कहने का मतलब कि यह ध्यान रखा गया, मेंडलीफ द्वारा यह ध्यान रखा गया कि समान गुण धर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में या एक ही समूह में स्थान पाएं। तो आज की कक्षा के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही, और हम अगली कक्षा में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक आप इनको दोहराते रहें, इनको पढ़ते रहें। हम अगली कक्षा में ये बातें पुनः आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।